तो बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु आर वी। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हम लोग 1.2 मिलियन रोटेरियंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड 200 कंट्री में है। वी आर इन 200 कंट्रीज, 535 to 540 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 35,000 क्लब्स अक्रॉस द वर्ल्ड। 35,000 क्लब है अक्के दुनिया में। एक ज़माने में ऐसा बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य पे कभी सूरज डूबता नहीं, द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। आज वी कैन प्राउडली से दैट द सन नेवर सेट्स ऑन रोटरी, क्योंकि जहाँ पे भी सूरज है वहाँ उस कंट्री में देयर इज़ रोटरी, बिकॉज इट इज़ देयर इन 200 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रोटरी। एंड रोटरी का एक मिशन स्टेटमेंट है। द मिशन स्टेटमेंट ऑफ रोटरी सेज टुगेदर वी सी अ वर्ल्ड वेयर पीपल कम to create everlasting changes across the globe, in the community and in ourselves. मतलब it starts with across the globe. We treat the entire world as a family. And ये अपने इंडियंस को ऑलरेडी मालूम है, बिकॉज हमारे संतों ने बताया है कि वासुदेव कुटुंबकम। बहुत पहले, hundreds of years ago, we were told that the world is a family. So we are doing the same thing in Rotary. The world is a family. So you start with the world. खाली वर्ल्ड से मत रुकिए, स्टार्ट ऑल्सो पे अटेंशन टू योर कम्युनिटी। आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द चेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम यू। सो दैट इज व्हाट द मिशन स्टेटमेंट ऑफ रोटरी सेज। नेक्स्ट स्लाइड। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट रोटरी गिव्स अस। दीज आर द पॉइंट्स, आप देख सकते हो। इट स्टार्ट्स विथ फ्रेंडशिप, देन एथिकल एनवायरनमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, networking, international awareness and a lot of thing for the youth. जो next generation है उसके लिए there is a lot of thing. So let's try find out one by one. Next slide. What is friendship? First, आज today is Sunday. आप most of the people आपके establishments closed है, corporates जो है उनको छुट्टियाँ होती है, लोग घर पे रहते हैं। मतलब ऐसा टायर वाला आज मेरा धंधे का दिन है, बस आज आपको फुर्सत मिलती है गाड़ी लेके आके टायर बदलने का। लेकिन धंधे का दिन छोड़ के मैं यहाँ पे क्यों हूँ? बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, बिकॉज मनीष हैज़ इन्वाइटेड मी इन रोटरी, बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस क्लब, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट दैट आई एन्जॉयड विद द पीपल इन दिस क्लब, एंड दैट इज़ वॉट फ्रेंडशिप इज़। बिकॉज यहाँ पे व्हेन मनीष इज़ लीडिंग द क्लब, जब वो क्लब को चलाता है, आप में से किसी को भी वो ना सैलरी कट की धमकी दे सकता है, ना डिमोशन की धमकी दे सकता है, ना ही वो आप किसी को सैलरी राइस या प्रमोशन का गाजर दिखा सकता है, बिकॉज ये सब चीज़ें नहीं काम करने वाली। अगर आप में से किसी ने उसको बोला मनीष को, मैं नहीं करता जा, विथ 4 फुल स्टॉप आगे, मनीष कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ ओनली व्हेन यू एन्जॉय फ्रेंडशिप विथ हिम, देन पीपल कम आउट एंड से नहीं, मनीष का साल है, मैं कुछ करूँगा। एंड वी हैव टू क्रिएट दैट रेपुटेशन इन द क्लब। जब भी आप क्लब को लीड करोगे, द पीपल शुड से नहीं बॉस इसका साल है, बिकॉज बहुत बार उल्टा भी होता है, इसका साल है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये रेपुटेशन नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई वी हैव ऑल दिस फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप्स एक्टिविटीज़। अभी आज आप ब्रेकफास्ट मीटिंग करते हो, उल्लासनगर लेट मी टेल यू कि बहुत बदनाम है फॉर द फेलोशिप इवेंट्स। कोई उल्लासनगर का कोई भी इवेंट अगर 8 बजे का टाइमिंग है तो डिस्ट्रिक्ट में हमको मालूम है कि 9:30-10 से पहले उधर जाना नहीं चाहिए। लेकिन वॉट एवर हैपन्स, जब प्रोग्राम के बाद हम लौटते हैं, वी ऑलवेज से कि बॉस ऐसा फेलोशिप और कहीं पे भी नहीं मिले। एंड वी ऑलवेज बिलीव दैट आफ्टर द एंड ऑफ द इवेंट, वी बिलीव कि यहाँ पे भले ही आके वॉट एवर इट इज़, कोई गलती नहीं। दैट इज़ द काइंड ऑफ रेपुटेशन यू हैव, एंड दिस इज़ द फेलोशिप एंड बॉन्डिंग दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट वर्क। हम ये जो फेलोशिप बॉन्डिंग करते हैं, दिस इज़ टू गेट वर्क डन। बहुत बार लोग हमको वाइन एंड डाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ये लोग का दारू पार्टी चलता है, फैशन शोज चलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। दे ओनली सी वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि दिस वाइन एंड डाइन इज़ क्रिएटिंग द बॉन्डिंग, जिसके बाद ये बॉन्डिंग के बेसिस पे हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। वी आर डूइंग वर्क मोर देन 3.5 बिलियन, दैट इज़ 23,000 crores ऑफ रुपीज़। इतना हम काम करते हैं थ्रू दिस बॉन्डिंग, एंड ऑल दिस पीपल विल एग्री, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स है एंड जो मेंबर्स है, जो भी डिस्ट्रिक्ट इवेंट में आप जाते हो, कोई भी इवेंट आपके लिए फ्री नहीं होता।
you pay for it. That means we are paying for our wine and dine. हम पब्लिक के मनी से वाइन एंड डाइन नहीं करते. सो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल जो रोज़ रात को बार में बैठते हैं, अपने पैसे से पीते हैं. हम भी अपने पैसे से पीते हैं, लेकिन उनमें और हम में एक डिफरेंस है. वी यूज़ दैट बॉन्डिंग टू डू ग्रेटर वर्क. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रोटरी. द सेकेंड थिंग अबाउट दिस फ्रेंडशिप इज इट कीप्स ग्रोइंग. Manish till last year had friends in Sapna Garden, 45 to 50 friends in Sapna Garden. लेकिन the moment he decided to become a president, और जो अपने पहले प्रेसिडेंट मीट में गया उसको 103 नए दोस्त मिले जो उसके को प्रेसिडेंट्स थे बाकी के क्लब के. उसका सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप ग्रोस. यहाँ पे मनीष मूलचंदानी आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट डिसाइड टू बिकम एन असिस्टेंट गवर्नर, एंड व्हेन ही गोज टू द 5 क्लब्स जो उसको असाइंड है, हर वो क्लब का हर मेंबर उसको जानने लगता है, वो उस क्लब के हर मेंबर को जानने लगता है. दैट मीन्स लेट्स से 40 एवरेज या 30 एवरेज इनटू 5 क्लब्स, 150 न्यू फ्रेंड्स. 150 न्यू फ्रेंड्स. सो यू बिकम अ प्रेसिडेंट, 100 न्यू फ्रेंड्स, असिस्टेंट गवर्नर, 150 न्यू फ्रेंड्स. अपार्ट फ्रॉम द अदर डिस्ट्रिक्ट टीम, वो तो अलग है. एंड नाउ यू इमेजिन समबडी लाइक कैलाश जेठानी हु इज गोइंग इनटू एवरी क्लब. और कैलाश तो गवर्नर्स ट्रेनिंग के लिए भी गया. एंड देर आर 535 डिस्ट्रिक्ट्स इन द वर्ल्ड. तो देर वेर 535 गवर्नर्स जहाँ पे कैलाश ने अपने आप को ट्रेन किया. सो कैलाश गॉट 500 न्यू फ्रेंड्स. सो योर स्फीयर ऑफ फ्रेंडशिप कीप्स ऑन ग्रोइंग इन रोटरी, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंडशिप दैट वी एंजॉय इन रोटरी. नेक्स्ट ले. एंड ऑफकोर्स हमारे फाउंडर ने बोला है कि दी फाउंडेशन ऑन विच रोटरी इज़ बिल्ट is friendship, and on no firmer foundation would it have lasted for so many years, because we have to remember Rotary is an organization जो 116 साल आज तक टिकी हुई है. 2 वर्ल्ड वार उसने देखे हैं, 2 पैंडमिक्स इंक्लूडिंग द रिसेंट वन. इट हैज़ कम आउट ऑफ इट, बट इट हैज़ सर्वाइव्ड, इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव, एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे whoever is working किसी को सैलरी नहीं मिलता है, बट इट हैज़ सर्वाइव बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप. सो दैट इज़ द फ्रेंडशिप दैट वी वैल्यू. The next is ethical environment. हम जो भी करते हैं, whatever we do, we believe ethical. इसको हेल्प करने के लिए we have got something what is known as the 4-way test. 24 beautiful words of all the things that we think, say or do. Ask yourself, is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it be good? Will it bring goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? ये जो 24 words है, it always helps us. अपने अपने shops में, अपने अपने desks पे इस words को डालिए, because whoever comes to your stores या whoever visits you, they will ask you what these words are. वो words उतने attractive हैं. तो जब 4 question पढ़ते हैं ना, बोलेगा beautiful questions ये क्या है, and that is a chance for you to invite somebody into Rotary. So try doing that, and that is why we say that many a times बहुत सी चीज़, many things become easier जब आप कोई बिजनेस डील करते हो या आप कस्टमर बोल के किसी के पास जाते हो. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अ रोटेरियन, आपको उसके ऊपर पूरा फेथ आता है. यू स्टार्ट बिलीविंग दैट नहीं, ही इज़ अ रोटेरियन. सो बिकॉज वी वैल्यू एथिक्स एंड वी यूज़ आवर वोकेशन, जो भी हमारा काम है, टू डू गुड वर्क. सो दैट इज़ एथिकल एनवायरनमेंट. Next slide. Leadership development, very important, because like I told, any president of a Rotary club has to lead equals. Corporates में बॉस होता है, बॉस के नीचे सबॉर्डिनेट्स होता है, उनको सुनना ही है. रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट के साथ इक्वल्स बैठे या शायद उससे भी बड़े होंगे, और उसको उनको लीड करना है, उनसे काम करवा के लेना है. सो इमेजिन क्या मैनेजमेंट थियरी उसको करना पड़ेगा. व्हाट पॉलिसी ही हैज़ टू यूज़ व्हेन यू आर लीडिंग इक्वल्स. अच्छा, जब यू आर वर्किंग फॉर ए कॉर्पोरेट इन ए मैनेजमेंट, वहाँ पे भी यू हैव टू लर्न मैनेजमेंट लेसन्स टू लीड सबॉर्डिनेट्स. जो आपके नीचे हैं उनको लीड करने के लिए भी बहुत आपको सीखना पड़ता है. तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन ही नीड्स टू लीड इक्वल्स. दैट इज़ द एजुकेशन दैट रोटरी इज़ गिविंग. ऐसा एजुकेशन और कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी MBA की डिग्री आपको देती नहीं. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज
that whenever you are leading equals, you have to convince people. You cannot control them. अगर आप कंट्रोल करने जाओगे तो जो मैंने पहले बोला, मैं नहीं करता जा, खत्म. दैट इज़ द स्टैंडर्ड आंसर दैट यू विल गेट, एंड यू हैव लॉस्ट 1 पर्सन फॉर योर एंटायर 1 ईयर टेन्योर. वो उसके बाद आपके टेन्योर में, आपके मीटिंग में नहीं दिखाई देगा, आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखाई देगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, ऑल द प्रेसिडेंट्स हम लोग ने देखा है, वेन एवर दे टेक अप ऑफिस, उनका सबसे बड़ा डर जो रहता है, सबसे बड़ा डर दुनिया में किस चीज़ का है? डू यू नो? सबसे बड़ा डर, दैट इज द सेकेंड. फर्स्ट इज डेथ, सेकेंड इज स्टेज फियर. स्टेज पे खड़ा रह के बात करना. तो व्हेन वी स्टार्ट एज ए प्रेसिडेंट, जब वो अपना इंस्टॉलेशन स्पीच देता है तो वी कैन सी दैट हाथ बीट शिवर हो रहा है, थोड़ा फंबल हो रहा है, लोगों के नाम लेने में गड़बड़ कर रहा है. ऑन द 1st ऑफ जुलाई, आफ्टर द 1st ऑफ जुलाई, उसके इंस्टॉलेशन के टाइम में. लेकिन 30 जून को जब वो शुक्रिया का स्पीच देता है तो उसके हाथ से माइक छीन लेना पड़ता है कि भाई बंद कर. दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. ऑल्दो वी आर लाफिंग, लेकिन आप सोचो कितना एक साल में उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. ही गेट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. टुडे मनीष इज गोइंग टू वेरियस क्लब्स एज असिस्टेंट गवर्नर. दे नो दैट पहले हम लोग के स्टमक में जो बटरफ्लाइज होते थे कि बॉस अभी कल मेरे को पब्लिक स्पीच देना है, तो रात भर नींद नहीं आती थी. आजकल वी आर सेटल्ड. दैट इज़ द कमांड दैट रोटरी हैज़ गिवन अस. वरना एक टायर डीलर को सुनने सुबह सुबह इतने लोग क्यों आते थे? इट इज़ ओनली बिकॉज रोटरी गिव्स अस दैट लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड ये लीडरशिप क्वालिटी यू कैन गेट ओनली इन रोटरी. सो वी हैव टू रेस्पेक्ट दी लीडरशिप क्वालिटी. इसके अलावा यू ऑल्सो एज ए प्रेसिडेंट, प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग, कन्विंसिंग, ये सब उसको ही गेट्स एन एजुकेशन इन ऑल दिस थिंग्स. ऑल्सो मैनी अ टाइम्स कल्चरली कैसे लोगों को कंट्रोल करना है, यू नो, इट इज़ वेरी डिफरेंट. हर आदमी का कल्चर, हर स्टेट का आदमी का एक नेचर होता है. प्रेसिडेंट गेट्स टू नो दैट ऑल्सो, बिकॉज रोटरी क्लब्स आर डाइवर्स इन नेचर. बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं. सो दैट इज़ ऑल दैट यू लर्न अबाउट लीडरशिप इन रोटरी. नेक्स्ट स्लाइड. देन यू हैव प्रोफेशनल नेटवर्किंग. ये भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स ये जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग है, दिस हेल्प्स. नाउ इफ़ यू रिमेंबर कोविड टाइम, जितने डॉक्टर्स थे अक्रॉस रोटरी क्लब्स, दे वर हेल्पिंग रोटेरियंस लाइक एनीथिंग. गेटिंग बेड्स, getting hospitals, getting the treatment, all these professionals were helping us. अच्छा, even when you are a Rotarian, many a times आपके क्लब में you can seek professional help from each other. You know that one of your club member is an advocate. You are in a legal problem, you can always ask for his opinion. आपको मालूम है कि he will give you an unbiased opinion because he is from your club or he is from Rotary. So ये जो professional networking है, इट हेल्प्स अ लॉट इन रोटरी, बिकॉज अलग अलग लोग आते हैं. एक ज़माने में क्लासिफिकेशन हुआ करता था कि यू नीड क्लासिफिकेशन, हम लोग हर एक, आज क्लासिफिकेशन के रूल्स थोड़े रिलैक्स हो गए. पहले क्या होता था कि एक क्लब में इफ़ यू हैव 25 to 30 मेंबर्स, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन का एक ही आदमी अलाउड था. फिर जब आप 35 के ऊपर जाओगे तो सपोज एक एडवोकेट है, तो 35 के अंदर तक ओनली वन एडवोकेट. 35 के ऊपर गए तो द सेकेंड एडवोकेट यूज टू कम. तो आज देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. ऑफकोर्स इट वॉज डन विद अ पर्पस, बिकॉज आप अगर 6 या 7 एडवोकेट को एक क्लब में लाओगे तो मीटिंग के टाइम वो लोग लॉ पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे, या 5 सर्जन्स आएंगे, 5 डॉक्टर्स आ गए, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मेडिकल फील्ड. लेकिन अगर अलग अलग फील्ड से लोग हैं तो उनमें एक ही कॉमन टॉपिक रहेगा, एंड दैट वुड बी रोटरी. So that was the idea of classification. आज it has been relaxed, but still this classification principle allows us to learn a lot. अभी मनीष ने बताया कि आगे जाके what he has in mind is, आप में से हर कोई अपने प्रोफेशन के बारे में इधर बताएगा, and that will help you know about the other profession. आपके डीलिंग में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा. Like as a tire dealer, I can tell you how to select tires. So some goldsmith might tell you gold खरीदते समय what are the precautions you have to take. So these things you can always learn from various people. This is about profession. And friends, finally, international awareness.
द मोमेंट आप रोटरी क्लब ज्वाइन करते हो, यू बिकम एन इंटरनेशनल सिटीजन एंड टेक इट फ्रॉम मी। आप लोग फॉरेन टूर्स पे जाओगे फॉर प्लेजर या फॉर वर्क पर्पस, ऑलवेज वेयर द पिन। दिस पिन विल हेल्प यू, इट हैज़ हेल्प्ड ए लॉट ऑफ पीपल। आपके क्लब में यू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम नो अबाउट सुरेश का बेटे का जो एक्सपीरियंस था। हिज सन लैंडेड अप एट द रॉन्ग एयरपोर्ट यूएस में जाके, एंड ही पैनिक्ड। रात को 3 बजे को आप सोचो आपको फ़ोन आता है कि आपका बेटा यूएस में है एंड कोई गलत एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है। एंड इन दोज डेज यू डिड नॉट हैव जीपे एंड ऑल दिस थिंग्स। मनी इतने ईजीली पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता था, इट वॉज दोज डेज। लेकिन देन सुरेश कॉल्ड अप द गवर्नर ऑफ दैट प्लेस, वहाँ के जो रोटेरियंस है, दे वेंट टू द एयरपोर्ट, उसके बेटे को पिकअप किया, सेंट हिम टू द राइट एयरपोर्ट, gave him the money that was required, and all this was done because you were a Rotarian. आज बहुत से experiences people tell that they get stuck up in places, and it is my advice to you also. Whenever you find yourself in such situation, remember that you are a Rotarian. And not only international, यहाँ से आप अलग स्टेट में भी जाओ, there are people who have helped. कल को आज घूमने आप हिमाचल प्रदेश गए, शिमला गए, and something bad happens to you, you have to remember that you are a Rotarian. Call your governor here, he will arrange, he will see to it कि वहाँ पे Rotarians will come and help you. And we have also helped Rotarians, we know how we have helped them. So you become an international citizen the moment you join Rotary. एक sort of कवच कुंडल होता था करण का, वैसा आपको ये पिन आपको प्रोटेक्ट करेगा। wherever you go in the world, you are protected, and that is the greatest thing about Rotary. Another thing जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, how is Rotary different from the other NGOs? एक चीज़ Rotary करती है, that is for peace. वर्ल्ड पीस के लिए Rotary एक बहुत बड़ा काम करती है। एंड आई नो इन उल्लासनगर आपसे ज़्यादा पीस का इम्पोर्टेंस और कोई नहीं समझ सकते, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो what happened during partition. When there is no peace in the world, there is no difference between the rich and the poor. आपके पास चाहे जितना पैसा हो, वो वॉर लाइक सिचुएशन अगर कहीं पे आता है, आपको सब छोड़ के भागना पड़ता है, लाइक वॉट हैपेंड ड्यूरिंग पार्टीशन या वॉट इज़ हैपनिंग इन यूक्रेन टुडे. वर्ल्ड पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू गो टू कश्मीर, द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑन अर्थ, पैराडाइज ऑन अर्थ, लेकिन वहाँ पे लैंड करते ही वॉट यू सी इज़ ओनली द मिलिट्री. जरा भी आवाज़ कहीं पे हुआ तो यू बिकम अलर्ट, क्या हो गया. दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे कोई ट्रबलसम नेबर है, वहाँ पे पीस नहीं है. सो वी टेक पीस फॉर ग्रांटेड, बिकॉज हम लोग कभी वो सिचुएशन फेस नहीं कर चुके हैं, हमारे एंसेस्टर्स कर चुके हैं, बट हम नहीं कर चुके. सो वॉट रोटरी डस इज, हर साल रोटरी क्रिएट्स 100 पीस स्कॉलर्स. पीस स्कॉलर्स मतलब इनको डिग्री मिलता है इन कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन. पीस वॉर कब होता है? व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करोगे तो यू हैव पीस. सो रोटरी इनको ट्रेन करता है अक्रॉस 7 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड. रोटरी का टाइप है विद दिस यूनिवर्सिटीज़. आप भी आपके क्लब में से यू कैन, अ रोटेरियन कैन नॉट टेक द बेनिफिट, लेकिन आपके क्लब के पहचान का कोई पुलिस, सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, कोई सीनियर IAS ऑफिसर हो, ही कैन टेक दैट कोर्स. आपने उसको सेलेक्ट करना है, कन्विंस करना है. देर आर शॉर्ट टर्म कोर्सेस, 1 साल का, लॉन्ग टर्म कोर्सेस 3 years का. अगर वो करता है एंड ही गेट सिलेक्टेड, दे यहाँ से द मोमेंट ही डस हिज डिग्री एंड कम्स बैक, उसको 1 रुपया नहीं खर्चा करना है अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर ही परचेसेस फॉर हिमसेल्फ वहाँ पे. अदरवाइज उसका टर्म फीस, उसका ट्रैवल फीस, उसका हॉस्टल फीस, उसका फूड फीस, एवरीथिंग इज़ बोर्न बाय रोटरी. द रोटरी स्पेंड्स अराउंड $80,000 पर पीस स्कॉलर. अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं? वो तो पीस स्कॉलर बन गए, आके क्या करते हैं? दे डू देयर वर्क, दे गो टू लॉट्स ऑफ एम्बेसीज. जो एम्बेसीज होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं. एंड वेन एवर देर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट दे गो देयर टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. आज भी यूक्रेन में, ऑल्दो रोटरी इज़ नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, लेकिन देर आर मेनी पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड बाय रोटरी हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. सो दैट इज़ वॉट रोटरी डज फॉर वर्ल्ड पीस. So it is not that we are only caring for the poor, we are also ensuring that our lives are also good.
एंड देर इज़ नो वॉर लाइक सिचुएशन वी आर क्रिएटिंग। यानी हम लोग तो ये बोलते हैं कि ये जो पीस कॉलर्स, अभी डोंबिवली में देयर वाज अ सीनियर इंस्पेक्टर, इंद्रजीत कारले उसका नाम है, ही वॉज डेप्यूटेड, उन्होंने ये कोर्स किया, ही वेंट देयर, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन का कोर्स किया, ही कम्स बैक और अपना नॉर्मल ड्यूटी रेस्यूम करते, नाउ ही इज़ ACP ट्रैफिक डोंबिवली में। लेकिन कहीं पे भी वॉर लाइक सिचुएशन है या कोई डिस्टर्बेंस है ना, ही इज़ इमीडिएटली डेप्यूटेड देयर, ही गोज़ देयर एंड देन ही ट्राइज टू रिसॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट। जो भी दो पार्टियां हैं जिसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ही ट्राइज टू सिट विद देम, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, he has the skill of negotiation and then he brings in peace. So that is what these peace scholars do. जैसे टेररिस्ट सेल होता है, हमारे पीस स्कॉलर्स भी वही काम करते हैं। ये लोग टेररिज्म क्रिएट करते हैं, हम लोग पीस क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ वॉट रोटरी इज़ डूइंग फॉर द वर्ल्ड एंड वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ दैट। वी डोंट नो अबाउट इट बट एवरी ईयर 100 पीस स्कॉलर्स, हर पीस स्कॉलर पे $80,000। सो 80,000 इंटू 100 rupees is what we are spending for world peace. We have been doing it for 15 years now. So सोचो हम लोग ने 1500 peace scholars create किया है. We are making the world a much safer and peaceful place to stay. So that is what Rotary is doing. And finally, friends, youth. The final thing where we focus is the youth. We all know कि youth के पास tremendous power होता है, tremendous energy, enthusiasm, exuberance, excitement, सब कुछ उनमें होता है. दे हैव गॉट एक्सेलेंट नेटवर्किंग स्किल्स। आप उनको, हम लोग तो फेसबुक में कोई पोस्ट डाल के भूल जाते हैं, लेकिन ही विल टेल यू कि वो पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए क्या करना चाहिए, या ट्विटर और इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करना चाहिए। आप अपना मोबाइल अपने बच्चे के हाथ में दो एंड यू विल रियलाइज आप तो 20% ही यूज़ कर रहे हो। देयर आर 80% थिंग्स दैट यू डोंट नो अबाउट योर मोबाइल, बट दे विल टेल यू व्हाट इट इज़। सो वी नो, बट देयर इज़ ऑल्सो ए डेंजर। आज उनके हाथ में मोबाइल है। देर आर मेनी थिंग्स जो हमने कॉलेज लाइफ के बाद देखे, उनको 8th स्टैंडर्ड में देखने को मिल जाता है। सो दैट इज़ डेंजरस। सो देर इज़ अ वेरी ग्रेव डेंजर ऑफ दे लूसिंग देयर डायरेक्शन एंड दैट इज़ वेयर रोटरी कम्स इन। वी हैव आवर रोट्रैक्ट विंग सो दैट हम लोग उनको समाज सेवक की एक आदत डाल देते हैं। वी टेल देम, वी टीच देम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। इनिशियली वो लोग रोटरी का पैसा यूज़ करते हैं, लेकिन आज के तारीख में रोटरी क्लब्स हैव बिकम इंडिपेंडेंट। आज कोई भी रोटरी क्लब को पेरेंट क्लब की ज़रूरत नहीं है। दे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दे आर डायरेक्ट मेंबर्स ऑफ रोटरी इंटरनेशनल और अभी उनको फीस भी भरना है। एंड दे कैन टेक मनी ग्रांट्स डायरेक्टली फ्रॉम रोटरी, आपके थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ वेयर वी आर फोकसिंग ऑन द यूथ। बिकॉज बहुत बार क्या होता था कि यूथ रोटरी के साथ जुड़ जाते थे, आफ्टर देयर एजुकेशन काम धंधे में या करियर में लग जाते थे, एंड फिर एक डिस्कनेक्ट होता था रोटरी से, और फिर वो तार कभी नहीं जुड़ता था। बिकॉज वी हैव फाउंड दैट 60 to 70% रोट्रैक्टर्स नेवर कम बैक टू रोटरी। सो नाउ वी टेल देम दैट यू कैन बी अ रोट्रैक्टर फॉर लाइफ। पहले होता था कि 30 के बाद यू कैनॉट बी अ रोट्रैक्टर, नाउ यू कैन बी अ रोट्रैक्टर फॉर लाइफ। यू कैन बी अ रोटेरियन एंड अ रोट्रैक्टर एक साथ। सो ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन टू एंश्योर कि यूथ के साथ हमारा डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ रोटरी इज़ थिंकिंग फॉर द यूथ, एंड राइट फ्रॉम स्कूल लेवल वी हैव आवर इंटरैक्ट क्लब, वी हैव आवर रोट्रैक्ट क्लब, एंड देन यू हैव रोटरी क्लब्स, एंड अगेन उसके आगे भी वी हैव गॉट सीनियर सिटीजन क्लब्स। सो इट इज़ फॉर द एंटायर फैमिली दैट एवरीथिंग इज देयर इन रोटरी। इट इज़ एवरीथिंग फॉर एवरीवन. So that is how this beautiful organization works. And finally, before I stop, everybody, there is something called as a Rotary movement, जो हर एक के लाइफ में होता है. And what is a Rotary movement? आप लोग काम करते जाते हो, प्रोजेक्ट्स करते जाते हो. One of these days, कोई बेनिफिशियरी जिसके लिए आपने कुछ किया हो सकता है कि आपने 100 लोगों के लिए काम किया हो, यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन एक बच्चा आपको आके बोलेगा कि टुडे आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ व्हाट योर क्लब हैज़ डन फॉर मी. दैट इज़ योर रोटरी मूवमेंट. व्हेन दैट कम्स, उस दिन व्हेन दैट हैपन्स, यू माइट हैव अ लंप इन योर थ्रोट, probably a tear in your eye. That is your Rotary movement, because that day you will change from becoming a member and you will become a true Rotarian. It is like what Gautam Buddha felt when he was sitting below that tree, or achanak he got enlightenment and he became Gautam Buddha the wise. Similarly, you will become
a Rotarian from being a member. So I wish each one of you that the Rotary movement in your life comes to you as early as possible if it has already not come. Thank you so much. Friends, I would like to thank Sunil.